डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कॉमन फ्रैक्शन की। कॉमन फ्रैक्शन हमने देखा था कि वो दो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, एक को डिनोमिनेटर और दूसरे को न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाला डिनोमिनेटर था और ऊपर वाला न्यूमरेटर। जैसे मसलन हमारे पास है 22/7, 9/11, 29/10, 507/100, 1997 by 1000, 511 by 100, 31 by 10, 33 by 122। अब इसमें से अगर हम 10 और 10 के मल्टीपल्स के अलावा, यानी कि ये 10 है, ये इसके मल्टीपल्स हैं 100 और 1000, तो 10 और 10 के मल्टीपल्स वाले नंबर के अलावा अगर हम हटा दें तो जो नंबर्स हमारे पास बच जाते हैं उसको हम एज ए सिंगल नंबर लिख सकते हैं। इसी सिंगल नंबर को कहते हैं डेसिमल या डेसिमल नंबर। तो आज हमारा टॉपिक है डेसिमल। द पार्ट ऑफ ए होल ऑफ 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10 रिटन एज ए सिंगल नंबर इज कॉल्ड डेसिमल। अब जैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। 29/10 हो जाएगा 2.9। ये 2 ज़ीरो हैं तो 2 बाद डेसिमल लग जाएगा 5.07। फिर ये 3 बाद लगेगा 1.997। ये 2 बाद होगा 5.11 और ये 1 बाद। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गए डेसिमल फॉर्म में। तो अब हम इसको अरेंजमेंट में कैसे लाएंगे, यानी कि फ़र्ज़ करें हमने इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हम होल नंबर को देखेंगे। जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर है ये होल नंबर्स हैं और दूसरे फ्रैक्शन है, तो लिहाजा हम सबसे पहले होल नंबर देखेंगे। तो होल नंबर्स में सबसे छोटा पहले 1.997 आता है। 1.997 अगर हम इसको देखें तो इसमें डिजिट ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये डिजिट के ज़्यादा या कम की बात नहीं है, सिर्फ पॉइंट की बात है कि और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर बड़ा होगा पहले हम इसको देखेंगे तो वो नंबर बड़ा होगा। तो लिहाजा हमारे पास 1.997 सबसे छोटा है और उसके बाद जो बड़ा आता है वो 2.9 है और फिर इससे जो बड़ा आता है ये दोनों हो गए, यानी 1.997 और 2.9 हो गए। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो 3.1 आता है। तो इसके बाद असेंडिंग आर्डर में 3.1 लिख देंगे। उसके बाद एक है 5.07 और 5.11। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 है, यहाँ पर 1 है, तो लिहाजा छोटा ये है, उसके बाद ये इससे बड़ा है। तो 5.07 और 5.11 ये दोनों भी हो गए। इस तरीके से ये हमें नंबर्स मिल गए असेंडिंग आर्डर में। अब हम इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। मसलन हम ऐड करना चाहते हैं 1.997 और 5.07। बस इसमें यह है कि पॉइंट का ख्याल रखना है। पॉइंट के फ़ौरन बाद वाला जो डिजिट है उसी के नीचे इसी का पॉइंट के फ़ौरन बाद वाला डिजिट लिखना है और फिर जो बाकी हैं वो राइट साइड पे लिखना है। और दूसरी बात ये कि एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। बाकी अगर हम इस खाली जगह को थोड़ा सा इस बेहतर बनाने के लिए कि खूबसूरत लगे तो ये 0 लगा सकते हैं। तो 7 6 0 1 कैरी हो गया तो 7, ये इसका जवाब आ गया। इसी तरह इसकी ये एडिशन है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो सब्ट्रैक्शन हम यूँ कर सकते हैं, जैसे कि 3.1 है और -2.9, तो 1 कैरी हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। 10 पार्ट्स बन जाएंगे। 10 + 1 11, 11 में से 9 गया तो 2 आया और यहाँ पे 2 बच गया था तो 0 आया। ये जवाब इसका आया।
इस तरीके से हम एक और नंबर इससे 3.1 से माइनस करते हैं, जैसे 1.997 खाली जगह को पुर कर लेंगे। तो इसके बाद एक कैरी आ गया इधर, तो 10 में से फिर कैरी, तो 10 में से 7 गया, 3, यहाँ पर 9 बच गया था तो 0, यहाँ पर 0 बच गया था तो यहाँ से कैरी हो गया, तो 10 में से 9 1, और यहाँ से एक कैरी हुआ था 2 बच गया था, तो अब यहाँ पे 2 - 1 1 आया। ये इसका जवाब आ गया अगर हम 3.1 से 1.997 माइनस करेंगे। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में बेहतर तरीका ये है कि जैसे हम 5.07 मल्टीप्लाई 2.9 कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि पॉइंट को पहले इग्नोर किया जाए, नॉर्मल नंबरों की तरह इसको मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसके बाद डेसिमल हम प्लेस करेंगे। तो 9 7 63 और 9 7 63, 9 0 0 प्लस 6 और 9 5 45, फिर 0 लग गया, 2 7 14, 2 0 0 1, 2 5 10, ऐड किया 3 0 7 4 1। अब हम जो डेसिमल प्लेस करेंगे, इन दोनों को जब प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे, इधर 2 डिजिट बाद है और इधर 1 डिजिट बाद है, तो 2 + 1 3। यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस होगा वो 3 डिजिट बाद होगा। तो इस तरीके से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन चलता है डेसिमल नंबर्स में। अब हम आते हैं इसके डिवीज़न की तरफ। डिवीज़न में जैसे हमारे पास है 32 डिवाइडेड बाई 1.6, तो इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर बनाया जाए। जैसे कि हम 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर बना सकते हैं। तो नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 10/10 1 हो जाए, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जब ये हो जाए तो इससे आ जाएगा हमारे पास 203.2 और ये हमारे पास होल नंबर बन जाएगा 16। अब हम 203.2 को 16 पर डिवाइड कर लेंगे। 16 1 16, इससे 4 आया, 3 उतार दिया, 16 2 32, 1 आया और फिर 1 आया, 2 1 आ गए, 2 उतार दिया। लेकिन 2 उतारने से पहले जब डेसिमल के इस तरफ हम आएंगे तो कोशेंट में पॉइंट लाजमी लगाना है। तो अब 16 7 112, तो ये हमारे पास 12.7 आंसर आया। इस तरीके से इसकी डिवीज़न किसी भी नंबर की हो सकती है कि अगर हम पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर बनाएंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड में ये है कि जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर नंबर ख़त्म हो जाएंगे, राइट साइड यानी कि डेसिमल से राइट साइड से हम नंबर उतारेंगे, पहले पॉइंट लगाकर फिर जो है हम उसका क्वोशंट में जो भी आता है उसको लिखेंगे।